Welcome student in class 12th. Today we are study electrostatics. Electrostatics is the first unit of class 12th. यहाँ पे हमें नाम से हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ. क्लास 12th में हम बेसिकली फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, चारों की चारों यूनिट हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? चार्ज पे. चार्ज एट रेस्ट. फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज कहाँ है? एट रेस्ट पोजीशन पे. सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे चार्ज एट इन मोशन बट एक्सीलरेशन इज 0. थर्ड और फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या? चार्ज हमारा क्या है? मोशन में है और एक्सीलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0. जब हमारा चार्ज कहाँ है? रेस्ट पे, तो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Electrostatic is the branch of physics which deal with the charge at rest position. Second, जब चार्ज हमारा मोशन में होता है that is called the electrodynamics. Electrodynamics is the branch of physics which deal with the motion of the charge. जो जिस ब्रांच में हम फिजिक्स की चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. अब यहाँ पे भी दो प्रकार के मोशन होते हैं, व्हेन एक्सीलरेशन इज 0 और व्हेन एक्सीलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0. जब हमारा एक्सीलरेशन 0 है तो वहाँ पे क्या? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा. बट अगर हमारा चार्ज मोशन में है और वो मोशन एक एक्सीलरेशन मोशन है तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और EM वेव प्रोड्यूस करेगा. EM वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो बात कर रहे हैं हम फर्स्ट यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट पोजीशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चार्जेस के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो चार्ज को जान लेते हैं. चार्ज क्या है? चार्ज इज समथिंग possessed by material objects that makes it possible for them to exert electrical forces and respond to electrical forces. ये तुम्हारी बुक की डेफिनेशन है कि चार्ज वो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्ड करती है. अगर सीधे शब्दों में हम समझें, जैसे कि हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशनल फोर्सेस में हमने क्या पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू G m1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या थे हमारे पास? मासेस. दो बॉडी हैं जिनके पास मास है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है जिसके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. सेम ऐसा ही क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक चार्ज है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज आल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो मैटर के पास ऑलरेडी होता है बट मैटर के अंदर कोइंसाइड करेगा. लाइक फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? Gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दो बॉडी हैं, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा Gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सिमिलरली एक कूलामिक फोर्स हम स्टडी करेंगे आगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये सिमिलर ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे किसमें? मासेस में. और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे चार्जेस में. Q1 एक चार्ज है, Q2 दो सेकेंड चार्ज है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कूलामिक फोर्स के F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है लाइक मास. मास की वजह से क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. और चार्जेस की वजह से क्या लगता है? कूलामिक फोर्स. तो चार्ज हमारे प्रोड्यूस कैसे होते हैं? चार्ज किस टाइप के होते हैं? हम कितने मेथड से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो बात करते हैं कि चार्ज का कंसेप्ट आया कहाँ से, कि चार्ज हैं, दो टाइप के हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हुए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि
चार्ज कंसेप्ट ऑफ चार्जेस। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें कि चार्ज कहाँ से प्रोड्यूस हुए। सिंपल मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ या फिर आपके क्लासेस में आप देखते हो कि एक चौक है और चौक हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे चला रहे हैं, और बोर्ड पे चलाने के बाद उसके कुछ पार्टिकल्स कहाँ रह गए, बोर्ड पे, जो आपको दिखाई देते हैं। अब चार्जेस के पार्टिकल के पास अपना मास है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ वो पार्टिकल्स हमारे कहाँ, जमीन पर गिर जाने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। वो कहाँ दिखाई देते हैं आपको, बोर्ड पे ही दिखाई देते हैं ना। क्या रीज़न है कि वो बोर्ड पे रह जाते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, वो सारे के सारे कहाँ जाने चाहिए, अर्थ पे, मगर वो कहाँ रुक गए, बोर्ड पे। इट्स मीन्स कोई तो फोर्स है जो उन्हें बोर्ड पे रोके रख रहा है, और वो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता तो चौक पार्टिकल्स आपके अर्थ पे गिर जाते, मगर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर रह गए। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आया, देयर इज एन अनदर फोर्स विच अट्रैक्ट टू द चार्ज पार्टिकल टूवर्ड्स बोर्ड। मीन्स वो पार्टिकल जो हमारे बोर्ड पे लगे हुए हैं और बोर्ड के बीच में कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स। सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया है कि फोर्स जो हमारे पास चौक के पार्टिकल हैं और हमारा जो बोर्ड है, उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगा, और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ना होके क्या है, कोई अदर फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द कूलम्बिक फोर्स। वो फोर्स प्रोड्यूस कैसे हुआ, उसके पास चार्ज कहाँ से आया। अगर वो कूलम्बिक फोर्स है, चार्ज अप्लाई हो रहा है उस पर कूलम्ब फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कूलम्ब फोर्स अप्लाई क्यों हुआ और कहाँ से वो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर मैं सिंपली चौक को बोर्ड के साथ लगाता हूँ तो वहाँ पे कोई भी चौक के आपको डस्ट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। जब हमने चौक को बोर्ड पे चलाया तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं बोर्ड पर लग गए। वो बोर्ड पर क्यों लगे, उसका रीज़न है कि जब हम चौक को बोर्ड पे चला रहे हैं तो उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और वो एनर्जी इतनी है कि उन्हें क्या कर देती है, आयनाइजेशन एनर्जी आपने केमिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ी हुई है। जब एक सिंपल बात करता हूँ कि ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8 या जो तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को इनकी आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एमिट हो जाते हैं, और एमिट होने के बाद अगर ये यहाँ से एमिट हो रहे हैं तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो भी चीज़ इस पार्टिकल्स को ले रही है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से जब हम उस चौक को बोर्ड के साथ बोर्ड के साथ लगा रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं कुछ, तो क्या आ रहा है, फ्रिक्शनल एनर्जी। जब फ्रिक्शनल एनर्जी आई तो वो फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुए, और इस मटेरियल पे क्या हुआ, चार्ज आ गया, और उस चार्ज की वजह से क्या हुआ, वो बोर्ड पर रह गए। एंड ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये रीज़न है कि चौक के पार्टिकल्स हमारे बोर्ड पर रह गए। डेली लाइफ में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, आपने देखा होगा, आप खुद ने आपने काफ़ी बच्चों ने करा होगा कि जब हम किसी भी पेन को अगर मैं अपने बालों के साथ थोड़ी देर के लिए घिसूँ और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े इसकी तरफ क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने इसे अपने बालों से लगाया तो इस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, और वो चार्ज दूसरी बॉडी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज कब प्रोड्यूस हुआ, जब मैंने इस पर क्या लगाया, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। चार्ज प्रोड्यूस होने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट कहाँ से आया, हमने जब ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी करा था तो उसमें क्या था, सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स था। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी कर रहे थे, G m1 m2 r²
ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स। बट जब हमने चार्जेस के बारे में स्टडी करा कि डिफरेंट हमने कंपाउंड्स लिए, सपोज एक बार प्लास्टिक की रॉड हम लेते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं, दोनों को हमने क्या करा, एक सिल्क के कपड़े से रब करा। जब सिल्क के कपड़े से हमने रब करा, वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट। तो सिंपल अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन फोर्स में भी होता है। बट जब हमने दो ग्लास रॉड को रब करा और दोनों को अब पास पास लाते हैं, सपोज अगर हमने ये दो ग्लास रॉड हैं और दोनों ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं और रब करने के बाद दोनों को पास पास लाए, तो ये क्या करें? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन्स यहाँ पे कोई और फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। बट जब हमने सेम दो रॉड को रब करा और उन्हें पास पास लाए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? रिपेल। अगर मैंने एक ग्लास रॉड ली और दूसरी प्लास्टिक रॉड, दोनों को रब करने के बाद पास पास लाते हैं, तो ये क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। मीन्स यहाँ पे हमारे दो टाइप के फोर्स लग रहे थे, और वो दो टाइप के फोर्स क्या है? एक बार हमारा क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। फर्स्ट हमारा क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स, और सेकंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स हमारा कब लगा? जब मैंने एक बार ग्लास रॉड ली और एक बार प्लास्टिक। अगर ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और जब मैं ग्लास रॉड और ग्लास रॉड दो को पास लाया, तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी? रिपेल। सेम अगर मैं प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास लाता हूं, तो वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे को। ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, और प्लास्टिक रॉड भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। मीन्स यहाँ पे कुछ तो अलग था। ग्रेविटेशन फोर्स में क्या आ रहा था? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स। बट हियर वन टाइम अट्रैक्टिव और नेक्स्ट टाइम रिपल्सिव। अब रिपल्सिव कब आ रहा है? जब दोनों सेम मटेरियल हैं। और अट्रैक्टिव कब आ रहा है? जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मीन्स सेम, जब एक ही ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं सेम ऑब्जेक्ट के साथ, तो जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं वो सेम प्रोड्यूस होते हैं। और जब सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट्स मीन जब सेम प्रोड्यूस हुए, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। और जब अपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को हम पास लाए, तो वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो हमारे बेसिकली दो टाइप के फोर्स लग रहे थे यहाँ पे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आया कि जो चार्ज है वो क्या है? टू टाइप। चार्ज है टू टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। हमें ये कैसे पता पड़ा कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है? बेसिकली मैथमेटिकल हम एनालॉगस दें कि जब हमने क्या करा कि दो ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है। जब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास लाए, तो क्या हुआ? एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई। और जब हमने स्पार्क प्रोड्यूस हुई, उसके बाद अगर हम कागज़ के पार्टिकल्स को इसकी तरफ ले जाएं, तो वो अट्रैक्ट नहीं होते। दूसरी वाली रॉड के साथ सेम करके देखा, उससे भी अट्रैक्ट नहीं हुए। इट्स मीन जो चार्ज इन पे पहले प्रोड्यूस हुआ था रबिंग के दौरान, वो इसका क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। और वो डिस्चार्ज कब हुआ? जब ये एक दूसरे के पास आए। जब ये एक दूसरे के पास आए, तो इन्होंने क्या करा? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और इसे हम क्या कह देते हैं? डिस्चार्ज। जो चार्ज बॉडी थी उसका चार्ज खत्म हो गया जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट में आने पे यहाँ पे क्या हुआ? एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई, और स्पार्क प्रोड्यूस हुई जिससे वे न्यूट्रलाइज हो गए, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से इनका चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये ख़त्म जब भी हो सकता है, एक मैथमेटिकल टर्म में हम स्टडी करें कि एक हमारे पास +5 है, हमारे पास कोई भी चीज़ +5 है, ये जीरो कब होगी? जब इसके साथ सेम अमाउंट में -0 हो जाए। इट्स मीन्स हमारे पास क्या है? दो टाइप के चार्ज हैं, और वो दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड
नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता पड़ा कि एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जब भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। और जब डिस्चार्ज होंगे तो डिस्चार्ज होने के दौरान उनमें एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है। ग्रीक लैंग्वेज में स्पार्क को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा, और वहीं से इसका नाम आया क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। वो जो स्पार्क प्रोड्यूस हुई उस स्पार्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा। और इलेक्ट्रा किसकी वजह से आ रही थी, चार्ज की वजह से, दैट इज वाई वी कॉल इट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का मतलब सिंपल मीनिंग तो वैसे आवेश होता है ना। अब आवेश क्या है, सिंपल, अगर एक कहीं पे लड़ाई दंगे भी हो रहे हैं तो पुलिस वालों को क्या बोल देते हैं, चार्ज। चार्ज मीन्स उन पे एक फोर्स लगाना, और यहाँ पे जो वो फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या था, इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना। इसलिए इसे हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड है।